हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि सावधान, कुछ लोग आपको फंसाने की साजिश कर रहे हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ ही आपके लिए हो, क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग भी है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर मेरे व्यूवर्स को प्रोवाइड करें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इसी प्रार्थना के साथ माँ श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करते हुए इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। सावधान, कुछ लोग आपको फंसाने की साजिश कर रहे हैं। दो कार्ड एक साथ आए हैं। टेन ऑफ वांड्स का और एट ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ पर या तो काम कर रहे थे या कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे जो शुरू-शुरू में तो आपको बर्डन देता था, लेकिन धीरे-धीरे वह चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हुईं। तो इस तरीके का कुछ आप कार्य कर रहे थे, जिसमें आपको काफ़ी ग्रोथ भी देखने को मिली, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये चीज़ें मेरी पूरी हो पा रही हैं कि नहीं पूरी हो पा रही हैं, मैं किस तरीके से हूँ। क्योंकि जो अगला स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये बता रहा है कि जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पर परीक्षा हो रही है। आपके आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, किस तरीके से आप चीज़ों को डील करते हैं और किस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाते हैं। आपके अंदर कितनी समझदारी है, क्योंकि इन सब चीज़ों पर शायद आपने काम किया होगा, इसलिए ये ऐसी परिस्थितियाँ इस समय में क्रिएट की गई हैं जिससे आप इसमें फँस कर रह जाएँ, जहाँ पर आपको ये परीक्षा देनी पड़े कि आप कितने समझदार हैं, वह करके दिखाइए। आप कितने क्रिएटिव हैं, उसको करके बताइए। आप कितने स्पिरिचुअल हैं, उसको बताइए। मतलब हर चीज़ की यहाँ एक यहाँ परीक्षा ली जा रही है। और जैसे पहला ही कार्ड आया है तो हमको लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्सल एग्ज़ाम आपको देने पड़ रहे होंगे, या हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन आए कि आप ऐसी परिस्थितियों से घिर जाएँ जहाँ आपकी हर चीज़ की परीक्षा हो। ऐसी परिस्थितियों के घेरे में आप कैद हो जाएँ जहाँ पर आपको ये साबित करने की ज़रूरत पड़े कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने समझदार हैं, कितनी आप में स्ट्रेंथ है, कितना अच्छे से आप परिस्थितियों को डील कर सकते हैं। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो जो पहला ही शब्द था कि सावधान, आपको फँसाने की साजिश की जा रही है, तो व्यक्ति और परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साजिश है वो यूनिवर्सल साजिश है आपके खिलाफ। ताकि वह टेस्ट कर पाएँ कि अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ आपको दी जा रही हैं, तो आप किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी है और यहाँ चीज़ों का अंत होकर एक नई शुरुआत है, क्योंकि 1 नंबर बनता है, तो नई चीज़ों की बिगिनिंग है। तो नई चीज़ों की बिगिनिंग कैसे होगी? क्योंकि पहले तो आप कुछ भी काम किए होंगे तो उसके टेस्ट होने ज़रूरी हैं। क्योंकि यहाँ जो कार्ड आया है ये रिलेशनशिप वाइज़ है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशन में भी आपका टेस्ट हो रहा हो, कि आप अपने रिलेशन ठीक तरीके से निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। आपकी इस स्ट्रेंथ को भी चेक किया जा सकता है।
आप किस तरीके से अपने रिलेशन में फुलफ़िल महसूस करते हैं या नहीं? अपने रिलेशन के लिए आप कितना डिवोटेड हैं? अपने लोगों के लिए आप जो अभी तक दिखा रहे थे कि हाँ, मैं सबकी केयर कर सकता हूँ, सबके लिए सोच सकता हूँ, तो अब शायद वो परिस्थितियाँ आपको दी जाएँ जहाँ आपको साबित करने की ज़रूरत हो कि आप अपने लोगों की कितनी केयर कर सकते हैं और समय आने पर किस तरीके से उनका साथ दे सकते हैं। तो ये ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। आपको इस सिचुएशन से निकलना हमको लगता है कुछ मुश्किल ही होगा। जिस तरीके से घेराबंदी आपकी की जा रही है, जिस तरीके से आपको फँसाया जा रहा है परिस्थितियों में कि एक तरफ तो आपकी स्पिरिचुअल पावर को चेक किया जाएगा, दूसरी तरफ आपकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा, तीसरी तरफ आपके मानसिक संतुलन को चेक किया जाएगा। चौथी तरफ आपकी क्रिएटिविटी को चेक किया जाएगा, आपकी समझदारी को चेक किया जाएगा, यहाँ रिलेशनशिप वाइज़ भी चेक किया जाएगा। अब इन परिस्थितियों में बैलेंस बनाकर कैसे आप आगे निकलते हैं या उसी में फँस जाते हैं या वो सही तरीके से अपने अंदर बैलेंस बनाकर अपनी इस परीक्षा को आप पास कर पाते हैं? कैसे रिलेशन में या अपने अंदर या परिस्थितियों के बीच में आप कैसे बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठाकर और उस चीज़ को आप डील कर पाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही कठिन समय होगा कि आप किस तरीके से इस पर काम कर पाते हैं। ये बहुत जैसे टफ एग्ज़ाम आपके लिए हो सकता है क्योंकि यहाँ चौतरफा आपको चेक किया जाना है। यहाँ 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। हर तरीके की परिस्थितियाँ आपको दी जाएँगी और आपको चेक किया जाएगा कि देखिए आप क्या कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों से आप कैसे डील कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी समय आए जहाँ पर आप पीछे मुड़कर देखें कि पिछले समय में क्या हुआ था, किस तरीके से आपको इमोशनली हर्ट किया गया था, लोगों ने किस तरीके से आपको भ्रमित किया था, किस तरीके से धोखे दिए थे, किस तरीके से आपका मज़ाक बनाया था। वो परिस्थितियाँ भी हो सकता है आपको सही न लगें और आप पीछे मुड़कर देखें और शायद उसमें फँसने के चांसेस भी आपको हों। तो ये आपको गौर करके चलने की बात है कि आपको इस सिचुएशन में किस तरीके के फैसले लेने चाहिए और क्या करना चाहिए। क्या आप पास्ट की बातों में फँस जाएँगे या अपने रिलेशनशिप वाइज़ आप बहुत अच्छे संबंध बनाकर उसको डील करके अपने स्ट्रेंथ के साथ उसमें से उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएँगे। किस तरीके से आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं? या आप पिछली चीज़ों में ही अटक कर रह जाएँगे कि पीछे जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, वो अभी आप भूले नहीं हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स आपको हो सकता है कि इस समय में बहुत बेचैनी हो, घबराहट हो और आप बहुत परेशान हों कि मैं क्या करूं, कैसे इसको डील करूं, कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलूं। आपको कुछ समझ में ना आए, बार-बार बीती हुई चीज़ों की एक जो कमी थी, जो एक बुरी यादें थी, वो बार-बार आपको परेशान करेंगी। बार-बार आप उसी परिस्थिति में घिर जाएँगे, आपको पुरानी चीज़ें याद आकर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और आपकी हो सकता है बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, आपको नींद भी न आने की समस्या हो, आपका सिर बहुत भारी हो, ऐसा लग रहा हो कि फट जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। अब इस ये चीज़ें आप
कि परिस्थितियाँ जो हैं पूरी तरीके से आप पर हावी रहेंगी और इसमें से आपको कैसे निकलना है, कैसे अपनी सिचुएशन से आपको डील करना है। अब यहीं पर आपके स्ट्रेंथ की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि परिस्थितियाँ पूरी तरीके से साजिश कर रही हैं आपके खिलाफ। कि आप इसमें से निकल कर दिखाइए, खुद को साबित करिए कि आप वास्तव में एक रियल पर्सन बने हैं या नहीं बने हैं, या अभी आप में कौन-सी कमियाँ हैं, किस तरीके से आप फँस सकते हैं। इन परिस्थितियों की साजिशें चलती रहेंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब यहाँ से बाहर निकल कर आपको दिखाना है कि उस बुरी सिचुएशन में आप फँस जाएँगे या अपने फैसले लेकर इन सारी चीज़ों से आज़ाद होकर बाहर निकलेंगे। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ परीक्षा होने वाली है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ आपके धन की, पद की, पावर की, समझदारी की, क्योंकि एक किंग को बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर क्वालिटी होती है और सब चीज़ों को उसे समझना पड़ता है, उसको डील करना पड़ता है। तो यहाँ भी आपके हर चीज़ का एक तरीके से शक्ति परीक्षण होगा। और ये चीज़ें आपको हो सकता है ये सिचुएशन ऐसी चले कि इसमें आपको फँसने के चांसेस ज़्यादा हों। अगर आप इसमें से निकल गए तो हो सकता है कि एक नया दौर आपका शुरू हो सकता है। थोड़ा-सा इसको देखते हैं कि अगर आप इन परिस्थितियों से निकल गए, मतलब इन परिस्थितियों से आपको कैसे डील करना चाहिए, ये मैं देखती हूँ कि इन परिस्थितियों से आपको कैसे डील करना चाहिए। इन परिस्थितियों से आपको कैसे डील करना चाहिए। मुझे ऐसे मैसेज भी मिल रहे हैं कि आप इस समय इन परेशानियों में ज़रूर थोड़ा-सा फँसे होंगे। ये परेशानियाँ आपके इर्द-गिर्द होंगी, बहुत सारी समस्याएँ जहाँ आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसका क्या समाधान करूँ मैं। तो इन परिस्थितियों को आपको कैसे डील करना चाहिए। इस समय डील करने की तो बात छोड़िए, आपका माइंड पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया है, पूरी तरीके से आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि आप क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा-सा अपनी बुरी यादों को, बुरी चीज़ों को अपने दिमाग से आप दूर रखिए। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि यह समय आपको बहुत ही परेशान करने वाला है या कर रहा होगा। फिर से उसी समय में रुकने की कोशिश मत करिए। आप ये सोचिए कि जो भी परिस्थितियाँ हैं, उससे बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, अपनी अच्छी चीज़ों की तरफ आपको कैसे ध्यान दिया जाए, कैसे उससे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकावट का कारण बन सकती हैं। क्योंकि अगर आप इसमें असफल हो गए, तो आप वो बहुत पीछे चले जाएँगे। तो आपको बहुत सोच समझ कर फैसले लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें तो आपको ईश्वर को सरेंडर कर देनी चाहिए कि आप ही बताइए कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो जो आपके बार-बार दिमाग में खटक रहा हो, वही काम आप अपने लिए करिए। क्योंकि उसके लिए पहले क्लियर माइंड होकर सोचिए कि ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप डील करिए, भ्रम की स्थिति में मत पड़िए। मुझे बार-बार इसकी गर्दन पर नज़र जा रही हो सकता है किसी के गले में इस समय सूजन हो गई हो, किसी के गले से कोई परेशानी हो और कोई अपनी बात कहना चाहता हो या किसी की साँस फूल रही हो। तो गले से रिलेटेड कुछ ऐसी परेशानी है जो व्यक्ति
कुछ करना तो चाहता है, लेकिन मतलब इतना दबाव उसको महसूस हो रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। तो अपने गले का ख़्याल रखिए, कुछ गले से रिलेटेड ऐसी चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है आपने पहले बहुत तनाव और दबाव सहा हो, तो इस समय में वह चीज़ें आप पर हावी हो रही हैं और जिसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके गले पर भी पड़ रहा है। ये मतलब ऊपर का हिस्सा पूरी तरीके से हार्ट के ऊपर का हिस्सा प्रभावित है। तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ 8 की एनर्जी है, 8 नंबर की, यहाँ 4 नंबर की एनर्जी है। तो जैसे ऐसे लगता है कि 2 टू 4 मतलब सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब जो चीज़ें आपको अपनी क्लियरिटी की तरफ ले जाए, जो चीज़ें आपको अपनी खुशी की तरफ ले जाए, मेरी समझ से सिक्के के उसी पहलू को आपको चुनना चाहिए। और किसमें आपकी खुशी है, थोड़ा-सा ईगो को दूर रख के इसको सोचने की ज़रूरत है कि किसमें आपको खुशी मिल सकती है लंबे समय तक। तो उन चीज़ों को चुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जब धीरे-धीरे खुशियाँ एक-एक करके जुड़ती हैं, तो फिर उनका प्रवाह बढ़ता जाता है और वही हाल नेगेटिविटी का भी है। अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट से किसी भी चीज़ को देखेंगे, तो वह भी धीरे-धीरे करके जुड़ती जाएँगी और एक दिन आपको पूरे घेरे में ले लेंगी। लेकिन जब थोड़ा बहुत ईगो को दूर रख के अगर आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनका प्रवाह अलग तरीके से होता जाएगा। तो इस तरीके की गाइडेंस मिल रही थी कि आपको उसमें से सही तरीके से चुनने में हो सकता है कुछ आपको संकेत मिल जाए। यहाँ जो एक और भी ये मिल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते चीज़ों के साथ सहज होने की ज़रूरत है। कंप्रोमाइज़ मत करिए किसी चीज़ से, क्योंकि जबकि आप उस व्यक्ति के बारे में, उस स्थितियों के बारे में जानते हैं कि ये सिचुएशन कैसी है और मेरे साथ इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है और यह व्यक्ति कैसा है, आगे चलकर ये मेरे लिए किस तरीके से व्यवहार कर सकता है, तो कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को बहुत सरल सहज ढंग से लेने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति को बहुत हल्के-फुल्के तरीके से लेने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से उसका बर्डन अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, अगर हम सिर्फ़ उसको वैसे ही देखते हैं जैसे वो है और एक सहज तरीके से उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। धीरे-धीरे करके उसमें हल्कापन आने लगता है। तो आप पता नहीं मेरी बात कितना समझ पा रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें सहजता ही आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। सहजता आपको प्रवाह में ले जाएगी और किसी भी तरीके का अपने अंदर ही अवरोध आपको बहुत काफ़ी पीछे भी लेके जा सकता है। तो यहाँ कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से, अपने को प्रवाह में डालिए, सहज तरीके से आगे बढ़िए, बर्डन को रिलीज़ करिए, किसी भी परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखिए, अपनी खुशी को चुनिए। किसी के ऊपर आपकी खुशी निर्भर नहीं होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आपको खुश रखेगा तो आप खुश रहेंगे और दूसरा व्यक्ति आपको दुखी करेगा तो आप दुखी हो जाएँगे। अपनी खुशी का और अपने दुःख का कारण समझिए और उसको अपने अंदर खुद से स्वतः घटित होने दीजिए कि आपको किसमें खुशी मिलती है, कौन चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं, स्वतः से जानिए और दूसरों को उसका कारण न बनने दीजिए, न बनाइए। और आप इन परिस्थितियों को कैसे डील कर सकते हैं? आपने अनुभव ले लिया है बहुत सारी चीज़ों से और आपने खुद को बहुत सारी चीज़ों से अलग भी कर लिया है। तो निश्चित है कि अब ये सारी चीज़ें अब आपको बर्डन नहीं दे सकती, क्योंकि आपने बहुत
सबक लिया हुआ है, इन सारे कर्मा वाइज आपने बहुत सबक ले लिया है। तो ये चीज़ें बहुत आपको आसान लगेंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कार्ड रीड करूँ तो आप किसी भी, चाहे नेगेटिविटी आपके आजू बाजू कितनी भी हो, आप सहज तरीके से उन परिस्थितियों से कंप्रोमाइज करेंगे। और कितना भी कोई बर्डन देने की कोशिश करे, लेकिन आप अपनी इस दूरदर्शिता से उसे रोक कर और उन परिस्थितियों को खुद से अलग कर देंगे, कट कर देंगे। तो निश्चित है कि यहाँ एक प्रवाह में, एक सीक्वेंस में ये कार्ड की रीडिंग बता रही है कि आप ये कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जैसे ये कार्ड है, देखिए एक टर्टल क्या करता है, इसको दोनों की पता, समुद्र की गहराई भी पता है और रेत की तपन भी पता है। तो आपको दोनों चीज़ें पता हैं कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, कैसे आपकी चीज़ें स्लो डाउन हो सकती हैं, कैसे आपकी चीज़ें रफ्तार पकड़ सकती हैं, किस रिलेशन में कितनी देर तक और किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, और किस रिलेशन को आपको बिल्कुल क्लोज कर देना है, किसमें आपको सरल सहज तरीके से एक सामान्य तौर पर हाय हेलो करके बाहर निकल जाना है और उसका बर्डन भी खुद के ऊपर नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अब तक समझ में आ चुकी हैं। अब थोड़ा सा गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। सावधान, कुछ लोग आपको फंसाने की साजिश। तो आगे इसका आउटकम क्या हो सकता है, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसका आउटकम क्या हो सकता है, जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे बढ़ेंगे तो इसका आउटकम क्या हो सकता है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। निश्चित है कि आपके जीवन में कर्मावाज सेलिब्रेशन आएगा, क्योंकि आप इन परिस्थितियों को जब डील कर लेंगे तो आप एक चैप्टर का अंत करेंगे, और आपके अंदर जो है ये इस प्रकार की खुशी आएगी कि हाँ, आप बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी आप हरा सकते हैं, उसे मात दे सकते हैं, उसे पछाड़ सकते हैं। कोई भी चीज़ अब आपके ऊपर हावी नहीं होगी, बर्डन का काम नहीं करेगी, और आप अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली के साथ आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए हैं, पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। और आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, किस तरीके से उसे आगे बढ़ाना है, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि आपकी खुशी किस में है और किन चीज़ों को आपको खुद से दूर रखने की ज़रूरत है। क्राउन चक्र आपका बहुत एक्टिव रहेगा इस समय में, क्योंकि आपको बहुत सारे मैसेज इस समय में रिसीव होंगे, और हो सकता है कि इसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा हैवी भी रहे। तो अपने क्राउन चक्र से जो भी आपको मैसेज रिसीव हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है किसी ऐसे तरीके के मैसेज आपको रिसीव हों कि आपको अपने रिश्तों के वाइज क्या करना चाहिए, किस तरीके का आपको एक्शन लेना है, किस तरीके के फैसले लेने हैं, किन चीज़ों को अपने से दूर रखना है। तो हो सकता है कि यहाँ से बहुत सारे मैसेज आपको रिसीव हो सकते हैं, तो भारीपन भी रह सकता है। कुछ लोगों के क्राउन चक्र में यहाँ ऐसे लगेगा कि जैसे दर्द भी हो रहा हो, कुछ चुभन भी हो रही हो, तो ऐसी भी चीज़ें महसूस हो सकती हैं। देखिए, 7 नंबर की 2 बार एनर्जी आ चुकी है। पेशेंस एंड प्लानिंग, तो बड़े प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए और थोड़ा धैर्य रखकर आगे बढ़िए, क्योंकि चीज़ें सही होंगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और आपको ये भी है कि जब इन चीज़ों में आप बैलेंस बिठाकर आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपका पेशेंस आपको ये बताएगा कि आप कितने बैलेंस में आ चुके हैं।
और कितने अच्छे तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं, तब आपको आगे का रास्ता बहुत ही क्लियर और बहुत ही रोशनी से भरा दिखाई देगा। आप एक नए दरवाजे में, नए पोर्टल में एंट्री कर रहे हैं। मूविंग ऑन, देखिए कार्ड भी ऐसे ही निकल के आते हैं, इनके हाथ में चाबी। तो आप निश्चित है कि आपके लिए कुछ नया पोर्टल खुलने वाला है इस सिचुएशन को हैंडल करते ही। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। ये टॉपिक जब मुझे मिला था तो मैं सोची थी कि फिर वही कर्मा रीडिंग होगी, लेकिन जो भी निकला है इसके हिसाब से ये बहुत अच्छा निकला है। हो सकता है हमारे व्यूवर्स ऐसे ही स्पिरिचुअल हों सारे लोग, इसीलिए इस तरीके की रीडिंग निकलती है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर क्लेम करिएगा इस रीडिंग को और कमेंट करके बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस रीडिंग तक पहुंचने के लिए, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।